नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फाइनली जस्टिन ट्रूडो को टाटा बाय बाय। ट्रूडो ने फाइनली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने कहा कि वो कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में से एज अ प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन सबको पता ही है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था जब से ट्रंप ने उन्हें एज अ गवर्नर कहा था। उन्होंने साथ ही साथ ट्रूडो ने अपने इंडिया के साथ रिलेशन भी बिगाड़े, जो कि निजर किलिंग की कंट्रोवर्सी के बाद काफी लाइमलाइट में आए थे, और उन्होंने ओपनली इंडिया पर काफी एलिगेशन भी लगाए थे जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी थे। कनाडा की पॉलिटिक्स में अभी तो काफी टर्बुलेंट फेज से गुजर रहा है, आप सभी को पता ही है, क्योंकि ट्रूडो ने अब रिजाइन दे दी है। वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, हाउसिंग क्राइसिस सबसे बड़ा, और इंडिजिनस राइट इश्यू जैसे चैलेंजेस सामने आए हैं, और वहां पर जॉब्स भी नहीं है लोगों के पास। इन सारे इश्यूज के प्रेशर के तहत ट्रूडो ने लिबरल पार्टी पर जो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया है कनाडा से। आपको याद ही होगा कि रिसेंट इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी ने अभी पीछे मेजोरिटी लूज कर दी थी, और अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी अभी भी स्ट्रांग में बनी हुई है। तो अभी तो फिलहाल तक तो वो मार्च तक एज ए इंटरिम पीएम बने रहेंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी से कोई एक और किसी एक और नए लीडर को चुनेंगे जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और अक्टूबर में जाके फिर कनाडा में इलेक्शन होंगे। पर इसी के बीच में G7 की भी मीटिंग होने वाली है, और उसमें देखना होगा कि अब अगर ट्रूडो बने रहते तो पीएम मोदी का जाना काफी मुश्किल हो जाता G7 मीटिंग को अटेंड करना इन कनाडा में। पर लेकिन अब देखेंगे कि वहां पर जो एक नया पीएम आएंगे तो कैसे रिलेशन रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आगे आने वाला टाइम बताएगा। पर मोस्ट प्रोबेबली अब दरवाजे शायद खुल जाएंगे जो कि अब मोदी G7 मीटिंग को अटेंड कर पाए कनाडा में, क्योंकि अब ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। तो देखते हैं कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस कैसे थे। तो निजर किलिंग कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, जब ट्रूडो के जाने के बाद यह पॉसिबल है कि जो टेंशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में थी उनको रिजॉल्व किया जाए, और कनाडा की नई लीडरशिप शायद ये एक न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक अप्रोच बनाए। ट्रेड रिलेशन को का रिवाइवल शायद हो, जब कनाडा और इंडिया के बीच में एफटीए पर पहले काफी बात चली थी, पर लेकिन हो सकता है कि अब डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह से जो ये डिले हो रहा था वो अब ना हो, और ट्रूडो के जाने के बाद दोनों के ट्रेड रिलेशन और शायद इंप्रूव हो। और डायस्पोरा इम्पैक्ट, जो इंडिया के 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग कनाडा में रहते हैं, ट्रूडो के रिलेशन के टाइम पर इंडिया डायस्पोरा ने काफी चैलेंजेस फेस किए थे, इंक्लूडिंग हेट क्राइम्स और पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ट्रूडो के जाने के बाद इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट भी शायद क्रिएट हो। जैसे कि मैंने बताया कि अब ट्रूडो के जाने के बाद जो कनाडा में 2025 में जो इलेक्शन होने हैं वो अक्टूबर में होने हैं। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी के वैसे तो उन्हें ज्यादा हो सकता है कि वो ज्यादा मजबूती से और आए, पर लेकिन मार्च तक एक नए पीएम उनकी ट्रूडो की पार्टी से ही चुना जाएगा, और फिर कनाडा में आने वाले टाइम में जब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा कि कौन कौन पीएम बन के आता है, और इंडिया और कनाडा के रिलेशन इंप्रूव होते हैं नहीं। तो दोस्तों, ये जो थी एक डिटेल्ड एनालिसिस जो ट्रूडो के रेजिग्नेशन पर उनके इम्पैक्ट पर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपका क्या मानना है कि क्या ट्रूडो के जाने के बाद इंडिया कनाडा के रिलेशन और अच्छे होंगे? अपने थॉट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।